हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस में। मैं हूं केवल आपके सामने और आप देख रहे हैं इन डेप्थ प्रोग्राम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अफ्रीकी देश के बारे में जो अफ्रीका में पश्चिम दिशा की तरफ है, यानी कि पश्चिम अफ्रीकी देश है। अब इस देश के हालात ऐसे हो गए हैं कि यहाँ पर हो चुका है तख्ता पलट, और इस तख्ता पलट होने के बाद अब बहुत लोग ऐसे कयास लगा रहे हैं कहीं पे यह चिंगारी तो नहीं है तृतीय विश्व युद्ध की। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या कारण है, आज इस खबर पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सारे बिंदुओं को एक एक तरफ से कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं खबर क्या है। खबर एक है कि एक संगठन है, एक समूह है। समूह का नाम है इकोवास। इस इकोवास के बारे में आज हम जानेंगे कि यह समूह जो है अभी क्यों चर्चा में है। सबसे पहले इस खबर में जानिए कि दरअसल यह इकोवास समूह तख्ता पलट के खिलाफ है, और जो तख्ता पलट करने वाला जनरल है, आर्मी का जनरल है नाइजर में, नाइजर देश में, उस देश के खिलाफ वह कह रहा है, उस तख्ता पलट करने वालों के खिलाफ कह रहा है कि हम सैन्य कार्यवाही करेंगे। तो आखिर क्या है यह तख्ता पलट का कारण, इसे समझेंगे, और उसके अलावा यह ग्रुप क्या है इसे भी समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे चर्चा में क्यों है, फिर जानेंगे नाइजर में तख्ता पलट जो हुआ है उसमें क्या स्थिति बनी है, उसके बाद हाल की स्थिति जानने के बाद कारण क्या है। कुछ आंतरिक कारण है और कुछ बाह्य कारण। आंतरिक कारण से मतलब क्या है, देश के अंदर की राजनीति से जुड़े हुए कुछ कारण होंगे, लोगों से जुड़े हुए कुछ कारण होंगे। बाह्य कारणों में जो विदेशी ताकतें हैं वो क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं इसमें, और उसके बाद इकोवास जो समूह है उसके बारे में भी हम अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे चर्चा में क्यों होने का कारण क्या है। यह जो नाइजर देश है, यह नाइजर देश जो है जहां पे तख्ता पलट हुआ है, उसके लिए पश्चिम अफ्रीकी गुट, पश्चिम अफ्रीकी गुट है इकोवास, इसके द्वारा कहा गया है कि हम हस्तक्षेप करेंगे। यह हस्तक्षेप करने के पीछे का कारण क्या है कि नाइजर देश के जो राष्ट्रपति हैं, कहा जा रहा है कि जिन्होंने तख्ता पलट किया है, जो जनरल हैं सेना के, उन्होंने उन्हें बंदी बना लिया है। राष्ट्रपति को कह रहे हैं कि उन्हें नहीं छोड़ेंगे। तो इकोवास के द्वारा उन्हें चेतावनी दी गई, धमकी दी गई कि इतने दिनों के अंदर, अभी पिछले रविवार तक की बात हुई थी कि अगर आप रविवार तक नहीं छोड़ते हैं तो हम सैन्य कार्यवाही करेंगे। और अभी तक उन्हें छोड़ा नहीं गया है और अभी तक सैन्य कार्यवाही नहीं हुई है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सैन्य कार्यवाही भी हो सकती है। तो देखिए, अफ्रीका के नक्शे पर अगर हम देखें, पश्चिमी अफ्रीकी देशों का जो समूह है इकोवास, इसी में से, इसी समूह के देशों में से ही एक देश है नाइजर, जो यहां पर है। थोड़ा पास में देखेंगे नाइजर, तो यह नाइजर है, इसके पास में अल्जीरिया, लीबिया, चाड, माली, नाइजीरिया, ये सारे देश हैं, और भी देश हैं। अब देखते हैं कि आखिर यह नाइजर में जो तख्ता पलट हुआ है किस तरह से हुआ है। देखिए, वहां के राष्ट्रपति है मोहम्मद बजौम, उन्हें अपदस्थ कर दिया गया है। ठीक है, मोहम्मद बजौम को अपदस्थ जो किया गया है, करने वाला कौन है, वहां के आर्मी जनरल अब्दुर रहमाने चियानी। अब्दुर रहमाने चियानी को अब जो है, उन्होंने अपने आप को ही हेड ऑफ स्टेट यानी कि नाइजर देश का प्रमुख घोषित कर दिया है। और यहां पर जो नाइजर मिलिट्री जुंटा है, उन्होंने जो पूरी राजनीतिक शक्ति है अपने पास रख ली है, यानी कि इसी के प्रमुख कौन है, जनरल अब्दुर रहमाने, और इन्हीं के पास यह जुंटा यानी कि आर्मी की सेना है, जिनके माध्यम से इन्होंने नाइजर में तख्ता पलट किया है। अब यहां पर बात आती है इकोवास द्वारा सैन्य कार्यवाही की जो चेतावनी दी गई थी। अब इस चेतावनी की वजह से, चूंकि इस समूह में 15 देश थे एक समय पे, हालांकि अब कम हो गए हैं, क्यों हुए ये भी देखेंगे। तो इन सारे देशों के द्वारा कहा गया है, यानी कि समूह के द्वारा कहा गया हम सैन्य कार्यवाही करेंगे, तो उम्मीद लगाई जा रही है कि कार्यवाही हो सकती है इस तख्ता पलट को रोकने के लिए, इसके विपरीत जाने के लिए। अब बात आती है यहाँ पे कि हालिया स्थिति क्या है। देखिए, इस तख्ता पलट को कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग कहना है ये अच्छा है। यह अच्छा इसलिए है क्योंकि पश्चिमी ताकतें जो वहां पर सरकार बनी थी, उसमें पश्चिमी ताकतों का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, यानी कि फ्रांस का इन्फ्लुएंस था, अमेरिका का इन्फ्लुएंस था। तो ऐसे इन्फ्लुएंस से देश बच सके, इसलिए लोग सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यहां पर रशिया का इन्फ्लुएंस बल्कि हो रहा है, वो ये सारा माहौल तख्ता पलट करने में बना रहे हैं और उनका सहयोग है, इसी सहयोग की वजह से तख्ता पलट हुआ है। कुछ को उम्मीद है कि आगे किसी भी संघर्ष से बचने के लिए बातचीत होनी चाहिए। बहुत सारे लोग वहां के चाहते हैं कि संघर्ष की स्थिति ना बने, युद्ध की स्थिति ना बने। कि वहां के बहुत सारे लोगों का कहना है, बहुत सारे इंटरव्यू भी आए हैं कि हम यहाँ पे खाने पीने के सामान की व्यवस्था बना ले, यही बहुत बड़ी बात है। तो युद्ध करना तो अपने आप में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, खाने पीने को भी लाले पड़ जाएंगे, जो कि पड़े हुए हैं उनके, क्योंकि अपने आप में बहुत गरीब देश है।
तख्ता पलट के बाद से कई देशों द्वारा चूंकि आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, इसी वजह से जो मैंने आपसे कहा चावल, सब्जी और जो बुनियादी चीजें हैं खाने पीने के लिए करके और बेसिक चीजें, चिकित्सा की चीजें भी, ये सारी की सारी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। इनकी कीमतें बहुत ज्यादा हो गई हैं और वहां के लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब बात आती है आंतरिक कारण क्या है इस तख्ता पलट के, उसे समझ लेते हैं। आंतरिक कारण जैसा कि आपसे मैंने बताया कि सबसे पहले वहां की जो सरकार है उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि पश्चिमी देशों से वो इन्फ्लुएंस हो रही है। उसके बाद चूंकि 1960 में नाइजर आजाद हुआ था फ्रांस से, और कहते हैं फ्रांस का असर अभी भी वहां की सरकार पर था, इसी वजह से ऐसा हो रहा था। और अपने यहाँ पे देखा जाए तो पहली बार ऐसी सरकार बनी थी जो लोकतंत्र के बुनियाद पर बनी थी। जिन राष्ट्रपति को अभी कैद किया गया है, कहा जाता है कि उन्होंने पहली बार लोकतंत्र की बुनियाद पर, जिसमें लोगों की इच्छा के आधार पर एक सरकार बनाई थी, वह यही थी। और इस बार तख्ता पलट हो गया। हालांकि 1960 के बाद कई बार वहां पे तख्ता पलट होता गया, लेकिन एक लोकतांत्रिक सरकार के साथ पहली बार ऐसा हुआ कि उसका तख्ता पलट हुआ, क्योंकि पहली बार ऐसी सरकार बनी थी। और सरकार से संतुष्टि भी थी बहुत सारे लोगों की, वहां के लोग भी असंतुष्ट थे। जैसे भारत में भी होता है, सरकार किसी की आती है तो असंतुष्ट रहने वाले लोग भी हर तरफ से मिल ही जाते हैं। जनरल अब्दुर रहमान चियानी पर रिटायरमेंट का दबाव था, ऐसा भी कहा जाता है। जो वहां के राष्ट्रपति थे, उन राष्ट्रपति के द्वारा ऐसा दबाव इन पर बनाया गया, ऐसा कहा जाता है। तो उस दबाव से उबरने के लिए उन्होंने क्या किया, वो दबाव लेना नहीं चाहते थे, रिटायर होना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने अपने आप को स्टेट ऑफ द हेड ही बना लिया, तख्ता पलट कर दिया। अब यहां पर बात आती है बाह्य कारणों की। जैसे मैं आपसे बताया कि पश्चिमी देशों का प्रभाव कहा जाता है कि वहां पर था। अगर ऐसा है तो अमेरिका, फ्रांस का प्रभाव वहां रहा होगा, वहां की सरकार पर रहा होगा, ऐसे कयास लगाए जा सकते हैं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है बहुत सारे लोगों के द्वारा। अब यहां पे जब ऐसी स्थिति हो रही है और अभी भी ऐसा कहा जा रहा है कि ये सारी जो विदेशी ताकतें हैं, फ्रांस है और अमेरिका है, ये सब चाहते हैं कि ये तख्ता पलट ना हो। जो वहां का पश्चिमी अफ्रीका का जो समूह है, जिस समूह की हम बात करते हैं, वो भी चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तख्ता पलट ना हो। इसके लिए ही सैन्य कार्यवाही की बात चल रही। तो ऐसी स्थिति में जो वहां के जनरल है अब्दुर रहमान चियानी, अब देखिए वो क्या कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हम वेगनर ग्रुप से मदद मांगेंगे, और उन्होंने मदद मांग भी ली है। उन्होंने खुले तौर पर अपने भाषण में कहा कि हम वैगनर ग्रुप से मदद मांगते हैं। अब वैगनर ग्रुप है क्या? देखिए, रशियन स्टेट फंडेड प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है, एक निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, आर्मी की, सेना की अपने आप में कंपनी है। इस सेना की सेवा कोई भी देश ले सकता है, मतलब उसे कुछ पेमेंट करना होगा और उस सेना की सेवा वह प्राप्त कर सकता है। तो यह रशिया की है। तो बहुत लोग आरोप लगा रहे हैं कि रशिया इसमें, इस तख्ता पलट में सहयोग कर रहा है, क्योंकि जो तख्ता पलट हुआ है, अभी नाइजर की राजधानी में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, वहां पे जनरल अब्दुर रहमान ने भाषण भी दिया। उस दौरान यह देखा गया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रशिया का झंडा लेकर चल रहे हैं और लॉन्ग लिव पुतिन के नारे भी लगा रहे हैं। इस वजह से बहुत लोग कह रहे हैं कि रशिया का प्रभाव वहां पर दिखता है। लेकिन दूसरी तरफ हम यह देखते हैं जो अफ्रीका रशिया समिट हुआ है अभी हाल ही में, उसमें पुतिन ने साफ साफ कहा है कि वह इस तख्ता पलट के सपोर्ट में नहीं है, वह इसका विरोध करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह भी दिखाई देता है कि वैगनर ग्रुप कहीं ना कहीं मदद करने को तैयार भी है, और वह मदद देने के लिए एक तरफ तैयार है और दूसरी तरफ मदद मांगी भी जा रही है। तो ऐसी स्थिति में यह साफ साफ दिखता है कि वैगनर ग्रुप अभी, यानी कि रशिया की है जो स्टेट फंडेड प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है, वह कहीं ना कहीं नाइजर में उपस्थित होने वाली है। और दूसरी तरफ एक समूह है पश्चिमी अफ्रीकी देशों का, वह कह रहा है कि इस तख्ता पलट के खिलाफ वह भी आएगा। इन दोनों देशों के बीच में, यानी कि इन दोनों समूह, एक तरफ यह वैगनर ग्रुप, दूसरी तरफ वह समूह, और उसके अलावा पश्चिमी देशों की जो समूह है, देश हैं जैसे कि फ्रांस है, अमेरिका है, इनके द्वारा भी कुछ ताकतें इस्तेमाल की जाएंगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये देखा जा सकता है कि एक युद्ध की, बड़े युद्ध की स्थिति बन सकती है, बहुत सारे देश इसमें शामिल हो सकते हैं। तो यह चिंता की बात है। अब इकोवास, जिसके द्वारा सैन्य कार्यवाही की चेतावनी दी गई है, हालांकि इनके पास एक अपनी शांति सेना है, वह शांति स्थापित करने के लिए कार्य करती है, ऐसा कहा जाता है। बहुत पहले इन्होंने कई बार भी कोशिश की है अपने स्तर पर, अपने जो देश हैं, समूह हैं, उनके आसपास शांति बनाए रखने के लिए। इसकी स्थापना कब हुई थी इस क्षेत्रीय समूह की? 1975 में। किस संधि के माध्यम से? याद रखिएगा, लागोस की संधि 1975, इकोवास, ठीक है। और क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक संघ है यह बात आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जितने भी सदस्य देश हैं, शुरू में 15 देश थे, अभी देशों की संख्या कम हो गई है, 3 देश कम हो गए हैं। तो ये 15 देश जो थे, राजनीतिक
और आर्थिक संघ बनाना चाहते थे। मतलब ये अपनी खुद की सारे देशों की एक कॉमन करेंसी लेके चलना चाहते थे। इस समूह का लक्ष्य था, अभी भी है इसका लक्ष्य, एक कॉमन करेंसी हो, वहां पे शांति हो, राजनीतिक स्थिरता आए, साथ में वहां पे आर्थिक मुद्दे जैसे कि उद्योग, परिवहन, दूरसंचार, ऊर्जा और अन्य सामाजिक सांस्कृतिक जो मामले हैं, इन सब को लेकर के एक एकल राय बन सके और एक बहुत बड़ा व्यापारिक ब्लॉक बन सके उन सारे देशों के बीच में। इस वजह से इकोवास समूह की स्थापना की गई थी। अब यहां पर एक बात आती है कि इसमें जो मैंने आपसे कहा 15 देश कौन कौन से हैं, बेनिन, बुर्किना फासो, केप वर्डे, कोटे दी आइवर, इस तरह से कुल मिला के 15 देश हैं जहां पर 400 मिलियन लोग रहते हैं। लेकिन कुछ समय पहले बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर तख्ता पलट की घटनाएं पहले भी हुई हैं। उन देशों को जो कि इसके सदस्य थे, माली, गिनी और बुर्किना फासो, इन्हें हटा दिया गया है इकोवास ग्रुप से। यह बात आपको पता होनी चाहिए। तो यानी कि ये 3 अब इस ग्रुप के सदस्य नहीं है। तो अब यहां पर यह जानना आपके लिए जरूरी है कि इकोवास जो है वह काम क्या कर रहा है देश में, यानी कि इन सारे देशों के बीच में राजनीतिक और आर्थिक संघ बनाने का प्रयास कर रहा है। यह तब संभव हो पाएगा जब वहां पे शांति होगी। अब चूंकि तख्ता पलट हो चुका है तो ऐसे में वहां पे अशांति होगी, महंगाई बढ़ रही है, तो वहां पर शांति स्थापित करने के लिए यह सैन्य शक्ति का उपयोग करना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ वैगनर ग्रुप का अगर सहारा लिया जाता है तो युद्ध की संभावना बन सकती है और पश्चिमी ताकतें अगर इसमें आ जाती हैं तो और भयावह स्थिति हो सकती है। तो आगे आने वाले दिनों में क्या होता है जल्दी देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। एक अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्रीय समूह इकोवास का गठन किस संधि के माध्यम से हुआ? वीना संधि, लिस्बन की संधि, लागोस संधि, इनमें से कोई नहीं। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप कमेंट करते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। साथ में यह जो इकोवास है, अगर इसका फुल फॉर्म आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।